पिछले लेक्चर में किया था फैट सोल्यूबल विटामिन, इस लेक्चर में करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था दो टाइप के विटामिन, दो कैटेगरी पढ़नी थी। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर पढ़ा था ए डी ई के। अपने ये देखा भी था, बार बार इसको पढ़ेंगे। ए डी ई के, ए डी ई के, ये होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। बचे हुए सारे थे वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये फैट सोल्यूबल विटामिन, आज करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर स्टार्टिंग करते हैं विटामिन B1। फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर भी देखा था, जिस तरह विटामिन ए के नाम है रेटिनोल, कैल्सीफेरोल, इसी तरीके से इनके भी नाम होंगे। एग्जामिनर डायरेक्ट विटामिन B1 ना देगे, इनका कुछ स्पेसिफिक नाम देगा। इसका भी नाम याद होना चाहिए, थायामीन। इसकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन बढ़िया आता है तो उसमें थायामीन ना देके THYMINE ये भी दे सकता है, लेकिन ये विटामिन B1 नहीं है। ये आप पढ़ते हैं जब DNA वगैरह पढ़ते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह पढ़ते हैं, उसके अंदर आता है थायामीन। तो इसके अंदर ये स्पेलिंग याद होनी चाहिए, विटामिन B1 थायामीन। ये स्पेलिंग याद रख लेना। कभी क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर ये दे दिया और आप ये टिक कर दो, गलत हो जाएगा। जिस तरह फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर पढ़ा था तीन चीजें, सोर्स होता है, डेफिशिएंसी क्या होती है उसकी कमी से, उसका काम क्या होता है बॉडी के अंदर। इसके अंदर भी पढ़ेंगे सोर्स, कहाँ कहाँ मिलता है। नट्स के अंदर, नट्स में कंफ्यूज ना होना, जिस तरह बादाम वगैरह होते हैं नट्स ही हैं। साथ में फिश के अंदर भी मिलता है, दो याद रख लो, दो इनफ है, नट्स और फिश। इनके अंदर क्या मिलेगा, विटामिन B1। एक चीज पढ़ ली। दूसरा पढ़ते हैं इसके अंदर वही, जैसे इसमें पढ़ा था डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी 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 बेरी। ये तो वैसे भी याद रह जाएगा, बी बी बेरी बेरी, लेकिन दो तीन बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी। इसका काम क्या होता है बॉडी के अंदर, फंक्शन, ग्रोथ का और रिपेयर का। अपनी बॉडी भी मशीन की तरह है, लगा लो गाड़ी को भी कुछ किलोमीटर चलने के बाद जरूरत होती है सर्विस की। इसी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर भी ऑर्गन्स है, काम कर रहे हैं, सेल्स हैं, उनको भी जरूरत है रिपेयर की, ग्रोथ की, ताकि बढ़ते रहे, लगातार रिपेयर होते रहे, ताकि ढंग से फंक्शन करें। इसीलिए ग्रोथ और रिपेयर, विटामिन B1 थायामीन, ये याद होना चाहिए, थायामीन। ये स्पेलिंग याद रख लेना, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह आपने बात की है, ये विटामिन नहीं है, विटामिन ये है। इसका ना नाम देके ये दे देंगे। सोर्स याद होना चाहिए, नट्स और फिश, इनके अंदर ये मिलता है। इसकी कमी से होता है बेरी बेरी। फंक्शन ग्रोथ और रिपेयर का है। विटामिन B1 के बाद बढ़ते हैं विटामिन B2। वाटर सोल्यूबल विटामिन थोड़े ज्यादा है, फैट सोल्यूबल तो वही ADE के थे। विटामिन B2 के अंदर इसका भी नाम याद रखना पड़ेगा, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन भी कह देते हैं इसको। वही तीन चीज जो पढ़ते आ रहे हैं अब तक। सोर्स, इसमें थोड़े सोर्स भी ज्यादा याद रखने पड़ेंगे, मीट, मशरूम, मशरूम की जो सब्जियां भी मिलती हैं, कई घरों में बनती भी हैं। मीट, मशरूम हो गया, मिल्क हो गया। लगातार याद रखने के लिए M, लगातार यही याद रख लो, मीट, मशरूम, मिल्क। इसके बाद ग्रीन लीफ वेजिटेबल, मीट, मशरूम, ग्रीन लीफ वेजिटेबल। ये ग्रीन लीफ वेजिटेबल आपने फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर भी पढ़े थे, तो इजी हो जाएगा। ये इसके अंदर भी पढ़ रहे हैं, उनके अंदर भी पढ़ा था। मीट, मशरूम, मिल्क, लगातार MM वाले लिख लो या याद कर लो, लिख के याद हो जाएंगे, एक दो बार लिख के देखोगे तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स फिर हो गए। सोर्स के बाद हर बार की तरह वही तीन ही चीज बढ़नी है, डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या होता है, क्लोसिस। मोटा मोटा देख लो, राइटिंग पे ध्यान ना देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके फैट सोल्यूबल विटामिन के और वाटर सोल्यूबल विटामिन के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपको, उसमें से देख लेना। इसमें वैसे वीडियो देख लो, बाकी तो नोट्स मिल ही जाएंगे। सोर्स हो गया, डेफिशिएंसी होगी, इसका काम क्या होता है बॉडी के अंदर, RBC की प्रोडक्शन,
आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स भी दिया मिलेगा, कई जगह कंफ्यूज नहीं होना। हिंदी में बोले तो लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स। अब फैट वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंदर 3 या 4 विटामिन्स पढ़ेंगे जो होते हैं, जो आरबीसी को प्रोड्यूस करते हैं। एक ट्रिक याद रख लो, 9-2-12, 9-2-12 मतलब विटामिन B9, विटामिन B2, विटामिन B12, ये आरबीसी की प्रोडक्शन में मदद करते हैं। ये कौन सा विटामिन B2 या 9-2-12, ये आरबीसी की प्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो इन तीनों के फंक्शन क्या हो गए, 9-2-12 के आरबीसी प्रोडक्शन में। इनके साथ एक विटामिन और याद रख लो, आगे पढ़ेंगे, ये विटामिन सी, ये भी आरबीसी की प्रोडक्शन में। 1 2 3 4 टोटल 4 विटामिन हैं जो आरबीसी की प्रोडक्शन में मदद करते हैं। 9-2-12 और विटामिन सी, 9-2-12 विटामिन सी, ये आरबीसी की प्रोडक्शन में मदद करते हैं। अभी आपने पढ़ा विटामिन 2 आरबीसी की प्रोडक्शन, इसकी कमी से हो जाता है ये रोग। रोग तो याद रखने पड़ेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा इजीली। सोर्स याद रखने के लिए पहले एमएमएम वाले याद रख लो। विटामिन B1 में तो सोर्स 2 ही थे, नट्स और फिश। इसके अंदर थोड़े ज्यादा है, जैसे विटामिन ए पढ़ा था अपन ने, उसके अंदर भी सोर्स ज्यादा थे। इसी तरीके से विटामिन B2 के अंदर भी सोर्स ज्यादा है, लेकिन यहाँ याद रखने के लिए एमएमएम, मीट, मशरूम, मिल्क, फिर ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स दिया मिलेगा, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स टिक्का कर दो, ऑप्शन मिल जाए तो टिक करके आ जाओ, यही है। दूसरा राइबोफ्लेविन दिया मिलेगा, ये भी याद रखना है अपने को, विटामिन B2 की जगह राइबोफ्लेविन दिया हुआ मिल सकता है। डेफिशिएंसी क्लेरोसिस, फंक्शन आरबीसी, फंक्शन अपन ने देख ही लिया। इसके बाद अगला करते हैं, विटामिन B2 के बाद कर रहे हैं विटामिन B3। B3 के अंदर भी नाम याद रखने पड़ेंगे, निएसिन और निकोटिनिक। ये नाम याद रखने जरूरी हैं, एग्जाम में ये ना देंगे, ये दिए जाएंगे ताकि कंफ्यूजन के अंदर गलत हो। सोर्स मीट और ना लगाओ, चाहे नट्स के अंदर ही पाया जाता है मीट, नट्स। नट्स के अंदर वही, जैसे अखरोट, अखरोट भी नट्स है, बादाम हो गए, बादाम भी नट्स है, इनके अंदर मिलता है ये। इसकी कमी से होता क्या है, इसकी कमी से होता है पेलेग्रा। आप देखोगे कि कई विटामिन्स के अंदर सोर्स लगभग सेम मिल रहे हैं, जैसे नट्स मिला विटामिन B1 के अंदर, मीट मिला विटामिन B2 के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूजन में नहीं देगा कि मीट दे देगा और वो आपसे पूछ लेगा विटामिन B1 भी ऑप्शन के अंदर दे देगा और विटामिन B2 में B2 भी, ऐसा नहीं होगा। मान लो कैरेट दे रहा है, कैरेट आपने पढ़ा था फैट सोल्यूबल विटामिन्स के अंदर किस में मिलता है, रेटिनोल। मैंने कहा था रेटिनोल याद रखना, विटामिन ए होता है, विटामिन ए होता है रेटिनोल। तो वो दे रहा है रेटिनोल, देके आपको दे देगा ये किस किस में मिलता है, तो ये कैरेट में, ये स्पेसिफिकली कैरेट में ही देखा था अपने रेटिनोल मिलता है। तो इस तरीके से एग्जामिनर पूछेगा कि कैरेट किसका सोर्स है, रेटिनोल, विटामिन ए का। विटामिन B3 में इतना इनफ है, ठीक है। सोर्स और भी होते हैं इसमें, लेकिन जनरली इसके सोर्स पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि और विटामिन के अंदर भी इसके सोर्स मिल रहे हैं, जैसे मीट भी देख लिया, नट्स भी देख लिया। ये डिजीज इंपॉर्टेंट है, पेलेग्रा, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है, इतना ठीक है इसमें विटामिन में। विटामिन B3 के बाद देखते हैं विटामिन, ये अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी नहीं है। पेंटोथेनिक एसिड याद रखने का, 5 को जनरली आप ये भी लिख देते हैं पेंटा, नहीं पता तो भी याद कर लो पेंटा, पेंटोथेनिक। इसमें सोर्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है।
याद रखना चाहो, एक दो चीजें याद रख सकते हैं। जरूरी क्यों है ये? हेल्थी स्किन के लिए, स्वस्थ हेल्थी स्किन के लिए जरूरी है ये, इतना इनफ है इसके अंदर। विटामिन B6 ये भी लिस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका भी नाम पायरो, DIXIN, पायरोडिक्सिन। ये स्पेलिंग वगैरह अगर समझ नहीं आ रही तो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, उसमें देख लेना, ये स्पेलिंग वगैरह ढंग से लिखी हुई मिलेगी। लेकिन अपने को तो ऑप्शनल होता है, अपना तो सब्जेक्टिव तो है नहीं, तो आप टिक ऑप्शन ही टिक करना अपने को। तो विटामिन B6 के अंदर, इसके अंदर कुछ जरूरी नहीं है कि आप याद करें क्या है क्या नहीं, लेकिन थोड़ा देख लो। P से याद रख लो प्रोटीन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर जरूरी है, लेकिन एग्जामिनेशन में ये बहुत कम पूछा जाएगा, रेयर। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है जो पढ़ेंगे, विटामिन B7, बायोटीन कहते हैं इसको। ये लगभग एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, जरूरी है ये, काफी अच्छा एग्जाम होगा तो उसके अंदर ये पूछेंगे। विटामिन B7 बायोटीन इसका दूसरा नाम हो गया। सोर्स मिल्क, मिल्क के अंदर मिलता है। एग योक, जो अंडे के अंदर येलो पोर्शन होता है उसको योक कहते हैं, तो एग योक के अंदर मिलेगा, मिल्क के अंदर मिलेगा, मीट के अंदर भी मिल सकता है। ये मीट रिपीटेशन पे फिर आ गया तो एग योक दे सकते हैं, क्योंकि मिल्क भी रिपीटेशन के ऊपर है, कई विटामिन हैं मिल्क से जो मिलते हैं, तो एग योक दे सकते हैं। एग योक विटामिन B7 का सोर्स है, बायोटीन का। जरूरी क्यों विटामिन कह रहा हूं मैं? क्योंकि हेयर फॉल जो होता है ना, वो विटामिन B7 की कमी से होता है। जो बाल झड़ते हैं वो विटामिन B7 की कमी से झड़ते हैं। तो विटामिन B7 की अगर कमी है तो क्या होगा? हेयर फॉल। विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से क्या होगा? हेयर फॉल। तो अगर हेयर को ढंग से रखना है अपने, मतलब मान लो बाल झड़ रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन हो सकता है विटामिन B7। उसके लिए दूध ज्यादा पियो, अंडे खा लो, येलो पोर्शन खा लो, मतलब मीट खा लो, नॉन वेज हो तो क्यों खाएंगे ये, मिल्क देख लो, दूध अच्छा सोर्स है इसका विटामिन B7 का। बायोटीन ये जरूरी है, बायोटीन ऑप्शन के अंदर आपको मिले ही मिलेगा कहीं ना कहीं, विटामिन के क्वेश्चन होंगे तो बायोटीन। इसकी कमी से होता है हेयर फॉल। ये ज्यादा जरूरी विटामिन नहीं है, विटामिन B5 और विटामिन B7, लेकिन ये जरूरी विटामिन है, विटामिन B7 बायोटीन। सोर्स देख लिया, ये देख लिया, बस इसमें इतना ठीक है, कर लो। अब इसके बाद करते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 को क्या देते हैं? फोलिक एसिड, दूसरा जो नाम है इसका। अपन ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही, ट्रिक 9-2-12, 9 और C। ये जो विटामिन होते हैं ये मदद करते हैं किसमें? RBC की फॉर्मेशन में। ये कौन सा? विटामिन B9। तो ये भी क्या काम करेगा? जरूरी है किसकी? असेंशियल फॉर RBC फॉर्मेशन, विटामिन B9। 9-2-12 विटामिन C कहाँ मिलता है? ये मिलता है वेजिटेबल्स के अंदर, ग्रीन, वही ग्रीन लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर मिलता है विटामिन B9। इसकी कमी से क्या होता है? मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया एक टाइप का नहीं होता एनीमिया, आप मानते खून की कमी। मैगेलोब्लास्टिक भी है, पेरिनीशियस एनीमिया भी है। आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे पेरिनीशियस एनीमिया क्या है। इसकी कमी से होता है मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अगर किसी को भूख नहीं लगती तो ये भूख बढ़ाने में मदद करता है, इंक्रीज एपेटाइट, भूख। एक एक्स्ट्रा ये भी पढ़ सकते हो, किस विटामिन की कमी से भूख कम होती है। अभी पढ़ा था विटामिन B7,
एक्स्ट्रा अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो तो ये याद कर लो, विटामिन B7 अगर इसकी कमी है तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो जाएगी विटामिन B7 की कमी से। भूख बढ़ेगी विटामिन B9 अगर लेंगे तो, इंक्रीज एपेटाइट, भूख लगने लग जाएगी, खाना खाने की इच्छा होगी। सोर्स वेजिटेबल ग्रीन लीफी। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, नॉर्मल एनीमिया से अलग होता है ये नॉर्मल खून की कमी। एनीमिया आपने पढ़ा था खून की कमी, ये वो खून की कमी नहीं है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया ये देख लेना। इतना ही इनफ है विटामिन B9 के अंदर। इसके बाद और विटामिन करेंगे, विटामिन B12, विटामिन C। अगला करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 इसके काफी नाम है, सबसे ज्यादा मान लो इसी के नाम है, साइनोकोबालामाइन, CASTL कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर। और भी नाम है, कोबाल अमाइन भी दे सकते हैं, साइनो की जगह ये भी लिख देंगे कोबाल अमाइन, कोबाल अमाइन। क्वेश्चन के अंदर ये भी दे सकते हैं कौन सा विटामिन है जिसके अंदर लिंकेज मिलती है मेटल की, विटामिन B12 है। साइनो और कोबाल्ट की, साइनो कोबाल्ट की लिंकेज मिलती है इस मेटल के अंदर, कोबाल अमाइन। लेकिन इतना अपने पढ़ने की जरूरत नहीं, बस यही आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर मेटल की लिंकेज मिलती है। कैसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी दिया मिलेगा, कोबालामाइन भी दे सकते हैं, साइनो कोबालामाइन भी दे सकते हैं। सोर्स मिलता है मीट के अंदर, एग के अंदर, मिल्क के अंदर, इनके अंदर मिल सकता है ये विटामिन B12। इससे होता क्या है, अभी पीछे वाले विटामिन के अंदर फोलिक एसिड के अंदर पढ़ा आपने मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, इसके अंदर पढ़ना है पेरिनीशियस एनीमिया। पेरिनीशियस एनीमिया इतना इनफ है वैसे अपने के लिए, लेकिन अगर जानना चाहो पेरिनीशियस एनीमिया क्या होता है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, HCl काम करता है अपने स्टमक के अंदर उसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने के लिए, प्रोटीन को ये तोड़ता है पेप्टाइड्स के अंदर और पेप्टोन्स के अंदर। जब HCl की कमी हो जाएगी उस वजह से ये होता है पेरिनीशियस एनीमिया। अगर HCl की कमी होती है तो ये जो प्रोटीन का जो डाइजेशन है पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स के अंदर ये नहीं हो पाएगा, इसी वजह से ये जो डिजीज होगी उसको कह देते हैं पेरिनीशियस एनीमिया। किसकी वजह से हो रही है, विटामिन B12 की वजह से पेरिनीशियस एनीमिया। विटामिन B12, विटामिन B17 भी होता है एक, विटामिन B17 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी। विटामिन B7 के पास एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। इसका नाम याद रखना चाहो तो रख लो, LETIORIAL, लेटोरियम। विटामिन B17 का दूसरा नाम है। ये नोट्स के अंदर भी मिल जाएंगे आपको सारे नेम, तो टेंशन मत लेना भाई राइटिंग वगैरह साफ नहीं है, समझ नहीं आ रहा, नोट्स प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, देख लेना आपको मिल जाएंगे, कल तक आ जाएंगे। उसके अंदर एक क्लियर कट आपको दिख जाएंगे सारी स्पेलिंग वगैरह, जो समझ नहीं है वो देख लेंगे आप उसमें से। यहाँ तो बस समझ लो पेरिनीशियस एनीमिया, सोर्स हो गए, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, साइनोकोबालामाइन। याद रखना इसके अंदर मेटल की लिंकेज मिलती है, इकलौता विटामिन ऐसा है जिसके अंदर मेटल की लिंकेज मिलती है, विटामिन B12। स्टार मार्क कर लो। वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर लास्ट पढ़ते हैं विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड। अगर सोर्स याद रखना है तो इसके अंदर इजी होगा अपने लिए, क्योंकि विटामिन C से सीट्रस फ्रूट, सीट्रस मतलब खट्टे फ्रूट जो होते हैं ना, वो विटामिन C के सोर्स हैं। इसके अंदर याद रख लो टमाटो, आंवला, टमाटो याद रख लो, आंवला याद रख लो, गवावा ले लो,
ये इसके वो हो गए सोर्स। खट्टे फ्रूट, सिट्रस फ्रूट भी दे सकते हैं ऑप्शन के अंदर, वरना ये दे दिए जाएंगे। अगर आपको लग रहा है ऑप्शन के अंदर कोई खट्टा फ्रूट दिया हुआ है तो विटामिन सी का सोर्स होगा एस्कॉर्बिक एसिड का। इसकी कमी से होता है स्कर्वी, स्कर्वी डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, कमी से। अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट अपन ने पिछली क्लास के अंदर डिफाइन किया था, एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं, तो आप पिछले वाला लेक्चर देखना, उसके अंदर थोड़ा सा डिफाइन किया था एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं। दो ट्रिक याद रख लो, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, विटामिन बी के अंदर 9, 2, 12 और सी, ये जो होते हैं ये आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, असेंशियल फॉर आरबीसी प्रोडक्शन। विटामिन सी और विटामिन ई ये होते हैं गुड एंटीऑक्सीडेंट। ये अपन ने किया था फैट सोल्यूबल के अंदर पीछे वाली क्लास में, जहां एंटीऑक्सीडेंट को डिफाइन किया था। तो ये दो ट्रिक से आप याद रख सकते हो, कौन से आरबीसी प्रोडक्शन के अंदर एसेंशियल होते हैं, कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं गुड, ये होता है फैट सोल्यूबल, ये होता है वाटर सोल्यूबल। यहाँ विटामिन वैसे कंप्लीट होता है जितना भी अपने लिए जरूरी है। प्रीवियस ईयर आप करके देखना, सोल्व करके देखना, वरना हम भी प्रोवाइड करवा देंगे प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जामिनेशन के अंदर, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर, सोल्व करके देखेंगे उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्या नहीं पूछे हुए। वाटर सोल्यूबल हो गया, फैट सोल्यूबल हो गया, इतने ही विटामिन है, इतने ही अपने लिए जरूरी है, इतने ही करने होते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करके देखना। और तो इसमें विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, 17 आपने पढ़ लिया, बस इतना है विटामिन के अंदर।